हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, इसमें हम बात करने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू 2021 का, और ये है पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप तो उस लेक्चर को नहीं देख रहे हो तो सब ज़रूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट तक आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे एएमयू बीएससी नर्सिंग में तैयारी करना चाह रहे हो, तो मेरे भाई देखो, इसका तो पीवाईक्यू आपको करना ही करना है, और साथ के साथ आपको एएमयू पैरामेडिकल का पीवाईक्यू करना है, और एएमयू जीएमआई है ना, जीएमआई जो पैरामेडिकल उसका पीवाईक्यू करना है। और साथ के साथ अगर आपसे पॉसिबल हो तो बीएससी जो होते हैं, मतलब कि बीएससी ऑनर्स वाला जो पीवाईक्यू होता है, उसको भी आपको ज़रूर करके जाना है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, सेम इनके सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इसी कंसेप्ट से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप ये ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ना, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको स्कैनर वहाँ पे शेयर कर दूँगा। आप हमें 49 रुपीज़ पे करना, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है भाई। बस छोटी सी बात है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप, मतलब ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन तक वहाँ पे कर लिया था, और ये 21 क्वेश्चन है 2021 का। मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई 2021 तक जो एएमयू नर्सिंग है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते थे, 40। बायोलॉजी के भाई 40 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब बायो के क्वेश्चन आपको आते हैं वहाँ पे 20। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे जस्ट पहले देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ 21 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था। देखो, सीक्वेंस से पूछा गया था टेक्सोनोमी कैटेगरी का, जिसके अंदर ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, आंसर था डी था। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज था। तो इसी को थोड़ा सा टिल्ट करके पूछा है कि मुझे बताओ बेसिक यूनिट कौन है यार। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो सबसे लो है ना, ये सबसे लो स्पीसीज होता है, और इसी को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तो सो आपका करेक्ट आंसर बताओ, इसका क्या हो जाएगा सर। इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, यहाँ पे इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो अगर आपसे कभी बेसिक यूनिट पूछे या लोवेस्ट ग्रुप पूछे है ना, तो ये सारी चीज़ इसी का आंसर होता है। और साथ के साथ इंटरब्रीड अगर वर्ड आपको कभी पूछेगा, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि इंटरब्रीड करता है। क्या करता है सर, इंटरब्रीड करता है। ये भी आपका स्पीसीज ही करता है। और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, वो भी कौन करता है, स्पीसीज ही करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हर हाल में पता होना चाहिए। और जो आपका फाइलम होता है, मैंने आपको बताया था, ये हायर कैटेगरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइट इज प्रेजेंट इन आसाम। जो आसाम में है वो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप क्या बोलोगे सर, वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। सिंपल सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब जो बोलोगे भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क है सर, ये कहाँ पे है, ये है आपका उत्तराखंड में है। ये कहाँ में, जो उत्तराखंड में है। और जो जो क्या हजारीबाग नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे सर, ये है झारखंड में है ना। ये कहाँ है, झारखंड में है। और जो गिर नेशनल पार्क है भाई, ये जी से याद कर लीजिएगा, ये है आपका गुजरात में है। ये कहाँ पर है, गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा, ए सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इन। देखो यार, फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है, बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम, अगर आप एएमयू का पैरामेडिकल क्वेश्चन अगर आपने किया होगा पीवाईक्यू, सेम टू सेम ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, आप क्या बोलोगे सर, लिनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। इन्होंने इसमें क्या कहा था, मतलब इन्होंने जो किस कोई भी स्पेसिफिक नाम है, उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम जीनस और स्पीशीज़ कहते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ, जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम उसको हम क्या कहते हैं, जो याद रखिएगा, जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या कहलाता है, वो जीनस कहलाता है। ठीक। और आपका जो सेकंड नाम होता है, सेकंड नेम होता है, सेकंड, देखो सेकंड में ऐसा आता है, मतलब कि होता है आपका स्पीशीज़ होता है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। और हमेशा जो हम अगर कोई भी नाम वगैरह लिखते हैं, उसको हमेशा क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक। ये कुछ छोटी-छोटी बातें पता होना चाहिए आपको। तो सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और जो अरिस्टोटल साहब थे, इन्होंने तो मतलब कि ये मतलब बहुत स्टार्टिंग में अर्ली क्लासिफिकेशन दिए थे, है ना? इनसे इसका कोई लेना-देना वैसे है नहीं। जो मेयर साहब थे, अब इसके बारे में पता है, इन्होंने क्या दिया था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कंसेप्ट मेयर साहब ने दिए थे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ग्रुप इंक्लूड ऑल द मैरीन एनिमल। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर टोटल के टोटल क्या होते हैं, मैरीन एनिमल ही प्रेजेंट होते हैं। आप क्या बोलोगे सर, मोलस्का बोलोगे ना सर, मोलस्का के अंदर कुछ टेस्टेली भी होते हैं। पोरीफेरा बोलोगे भाई, इसके अंदर मोस्टली में, अगर यहाँ पे पूछा है बताओ मोस्टली मैरीन कौन सा होता है, अगर मोस्टली वर्ड यहाँ पे अगर पूछ लेता है तो फिर आपका आंसर तो ये जाता।
आपका पहला लाइन ही सर यही लिखाते हैं जब आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम, तो पहला लाइन यही होता है मोस्टली मेरीन। तो ये तो नहीं, यहाँ पे ऑल मेरीन पूछा है। तो अगर ऑल मेरीन पूछो तो आप क्या बोलोगे, इकिनोडर्माटा जो होता है इसके अंदर टोटल के टोटल क्या होते हैं मेरे भाई, मेरीन एनिमल ही होते हैं। जैसे अगर इसका दो तीन बार मैं अगर बात करूँ, तो इसमें जैसे कि सबसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश, है ना। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश है, भी इसी ग्रुप के अंदर आता है। और इसका आपका अगर रेडी मतलब होता है ना कैसा सिमेट्री है, तो आप क्या बोलोगे सर इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है, सबसे खास बात है इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर कैसा सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्या बोलोगे सर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सबसे खास बात है इसका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछा वाई ए सी का मतलब क्या है। सिंपल सा है, ईस्ट आर्टिफिशियल, आप क्या बोलोगे सर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। सेल नहीं होगा, कॉलोनी नहीं होगा और एडवांस नहीं होगा, आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इसका एग्जांपल इसमें से कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब क्या बोलोगे सर, क्या बोल्डनेस है, ये होगा नहीं, ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, इनहेरिटेंस है। देखो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से बात आ गया, पूरा ध्यान से पढ़ना आपको। जो आपका जो होता है मतलब प्रेजेंस ऑफ हॉर्न्स, ये जो होता है भाई, ये ऑटोजोमल डिजीज है। ये कैसा डिजीज है, ऑटोजोमल डिजीज है। जो मिल्क प्रोडक्शन है, तो ये तो भाई एक पॉलीजेनिक होता है, ठीक, इसको हटा दीजिए। बाकी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिजीज होता है। जो किससे रिलेटेड, अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड, जनरली जो होता है ये एक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, एक्स सेल से जो रिलेटेड होता है क्रोमोसोम, उससे रिलेटेड होता है ये। और ये एक चीज और ख्याल ख्याल रखिएगा, ये जो पास होता है, ये मतलब कलर ब्लाइंडेड पास नॉर्मली किसके फादर के थ्रू नहीं होता, फादर कैरियर के थ्रू होते हैं। ये जो पास होता है मतलब ये मदर के थ्रू, मतलब वन जनरेशन से, मतलब उसके मतलब बेटे वगैरह में, उसके सन वगैरह में पास होते हैं, किसके थ्रू, जनरली मदर के थ्रू ही होता है। अब देखें मायोग्लोबिन अकरिन, सिंपल सा है, बताएंगे मायोग्लोबिन कहाँ पर बनता है। क्या लीवर में बनेगा या ब्लड में बनेगा, मसल से में, स्प्लीन में बनेगा। यार कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा है, आसान से क्वेश्चन होते हैं। मायोग्लोबिन बताओ कहाँ पे होता है, मसल से में होता है। जो कि मायोग्लोबिन अब लीवर में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जो ब्लड के अंदर होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में नहीं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ना कि मायोग्लोबिन। और पूछा जाए ये हीमोग्लोबिन ब्लड के कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को, है ना, और गैस या CO2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस वजह से ब्लड में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, आरबीसी में। और ये कहीं ना कहीं इसको रेड कलर भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मायोग्लोबिन होता है, ये किसके अंदर होता है, ये मसल से, देखो याद रखिएगा, मायो एम से मायोग्लोबिन, एम से मसल्स में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा कलर देता है, इसको रेड कलर देता है। उसी टाइप से जो आपका जो मायोग्लोबिन होता है, इसके बारे में आपको एक दो पॉइंट तो हर हाल में पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये भी जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसी टाइप से जो मायोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये, है ना। और ये होता मसल्स में प्रेजेंट होता है, मैंने बताया। और ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को। और ये जो रेड कलर जो होता है ना, मसल्स, रेड मसल्स देखते हो ना, रेड मसल्स, वो रेड कलर प्रोवाइड कौन करता है, ये मायोग्लोबिन ही रेड कलर प्रोवाइड करता है। और ये हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्शन में, मसल्स को जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त हेल्प कौन करता है भाई, मायोग्लोबिन ही हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हेलोनिक जीन्स आर्ट्स जो हेलो क्या है, होलंड्रिक जीन्स जो होता है, पता है ये कहाँ पर होता है, ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। वाई क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया जब द फॉलोइंग कैन ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि ट्रांसफर हो जाता है अगर आप इंजेक्शन का नीडल अगर शेयर करते हो, तो इसमें कौन सा डिजीज ट्रांसफर हो सकता है। क्या जो सिफिलिस होता है, या हर्प्स होता है, या ट्राइकोमोडिस है, या हेपेटाइटिस बी है। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है आपको। ये जो होता है देखो, जो सिफिलिस है, ये आपको पता है ये सेक्सुअल कांटेक्ट माने से होता है ना। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की वजह से ये डिजीज होता है। और आपका जो हर्प्स है, ये भी किसी से कांटेक्ट बनाने की वजह से ये डिजीज होता है। लेकिन आपका जो जो
हेपेटाइटिस बी है, ये नीडल शेयर करने से भी ये डिजीज़ हो जाता है, जो कि हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ होता है आपसे पूछा जाता है, मुझे बताएँगे ये जो होता है बॉडी के कौन से पार्ट को ये क्या करता है, अफेक्ट कर डाल देता है। आप क्या बोलेंगे सर, जो लीवर वाला पोर्शन होता है ना, लीवर, उसको ये ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ तक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हो 30 में इससे पूछा गया जब फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन स्टार्च। सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि स्टार्च का डाइजेशन के लिए बताओ कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। क्या लाइपेज करता है? ना सर, लाइपेज जो होता है ये फैट के लिए हेल्प होता है। जो प्रोटीज होता है ये प्रोटीन, देखो लाइपेज बोले तो फैट, मतलब लिपिड, फैट बोले बहुत बच्चे लिपिड ही बोलते हैं, तो लिपिड भी सिंपल इसी को कहते हैं यार, है ना। प्रोटीज जो होता है ये प्रोटीन के लिए हेल्पफुल होता है। और जो क्या स्ट्रेच जो होता है ये खुद कह रही है एस्टर एस्टर के लिए होता है ना। और बाकी जो अमाइलेज जो होता है मेरे भाई, ये स्टार्च के लिए, स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और ये जो नॉर्मली ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है ये आपका सिलेबरी में ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ ये पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है। और जो स्टार्च का डाइजेशन आपसे पूछा जाता है, बताओ ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, आप क्या बोलोगे सर, इसका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमक से होता है। और जो फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। प्रोटीन का कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक से। लाइपेज मतलब फैट का कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होना ही कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, जिसके अंदर आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो लाइपेज आता है, लाइपेज वैसे रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से रिलीज होता है, फिर वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, मतलब बाइल के फॉर्म में, बाइल और वो दोनों, तो वो दोनों मिलकर कहीं ना कहीं फैट को डाइजेस्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच गए। इसमें पूछा गया आपसे द क्वालिटी which enable to organisms to survive and reproduce in its habitat is known as। इस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। द क्वालिटी which enable to organisms to survive and reproduce its habitat is known as adaptation। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखो यार, जो कंपटीशन होता है इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये क्या होता है, जब एक ही चीज़ के लिए दो जानवर आपस में लड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डियर है ये बेचारा, और इधर लायन है, इधर टाइगर, ये दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं आपस में, एक ही चीज़ को खाने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं कंपटीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है व्हेन अ बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड एंड लेटर न्यूक्लिएट देम इट इज नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देखो क्या है कि अगर एक कोई बर्ड है ना, एक बर्ड है, वो अपना अंडा किसी और के घोंसले में जाकर दे देता हो, है ना। ये बर्ड है ए, ये है ना, ये दो है, ये बर्ड ए है, ये बर्ड बी है। तो इसका जो घर है मतलब ये है, लेकिन ये अंडे कहाँ पे देगा, यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई, इसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। और अगर आपसे बोलना पेरेंटल केयर क्या होता है भाई, ये खुद के मतलब बच्चे को जो क्या बोलते हैं, मतलब कि खुद का घोंसला होता है वहीं पे अगर अंडे देते हो, इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है, बताओ ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप क्या बोलो सर, कुकू जो होता है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है, कुकू का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33 क्या है, मेलिनेज इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय। जो मेलिनेज होता है वो डिटरमाइन किसके थ्रू होता है, आप क्या बोलोगे सर, ये ओनली वाई क्रोमोसोम के थ्रू ये डिटरमाइन होता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो एक्स ए रेशियो एक्स वाई। आइए 34 पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बताओ कहाँ से सीक्रेट होता है। क्या है, क्या पूछा भाई, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है। आपको सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है कहाँ से सीक्रेट होता है, आपका वो लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है, जो कि क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट है मेरे दोस्त, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल सेक्स हार्मोन है। एक ऐसा हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी को वो कंट्रोल करके रखता है। मतलब मेल के अंदर जो मेल कैरेक्टर होता है वो लाने वाला हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। इसी को हम एंड्रोजन भी कभी कभी कहते हैं। इसलिए आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जो कफर सेल है, तो कफर है ना, कफर साहब जो है ये किसका सेल है भाई, ये लीवर का सेल है।
और जो सर्टोली सेल है पता है ये क्या होता है, एक सपोर्टिव सेल इसको सपोर्ट करता है, चलो भाई ठीक है, हम लोग हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ ऐसा नहीं चला उसका होता। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है जर्म सेल है, ये कैसा सेल है मेरे भाई, ये जर्म सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म हैज, देखो ये इसी एक चैप्टर से यार मैंने आपको, देखो ये अभी 2021 का ही क्वेश्चन चल रहा है, अगर आप पहला लेक्चर देखे और सेकंड देखे हो तो देखो ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए कह रहा हूँ पीवाईक्यू करना जरूरी है। अगर पीवाईक्यू कर ले तो आपको कंसेप्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से आने वाला है। अकॉर्डिंग टू द देखो सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताएं तो टू नेम वन स्पेसिफिक एंड वन कॉमन, क्या है एक स्पेसिफिक और एक कॉमन होता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वन स्पेसिफिक नेम ऑफ फर्स्ट एंड जीनस है ना, देखो फर्स्ट नेम होता है जो कि जीनस होता है, अदर नेम क्या होता है, स्पेसिस होता है। बिल्कुल यार, दो दो नेम तो होगा ना, एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड होता है उसको स्पेसिफिक कहते हैं। सेकंड ये जो होता है सेकंड, एज पर सेकंड, एज पर स्पेसिस, जो सेकंड होता है वो आपका स्पेसिस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 36, इसमें आपसे पूछा गया है द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आपके एएमयू जीएमआई का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसा हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आप क्या बोलोगे, इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। देखो यहाँ पे जो पैरास इसमें देखो एमेंसिलिज्म है, इसके अंदर एक को तो हार्म होता है, एक को हार्म होता है, और जो पैरासिटिज्म है इसको इसमें भी एक को हार्म होता है, और आपका जो भाई म्यूचुअलिज्म होता है इसके अंदर दोनों को क्या होता है, बोथ को बेनिफिट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया है द विटामिन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड मेंटेनेंस हेल्थी गम्स। कौन सा ऐसा यहाँ पे विटामिन है जो कि किसको फॉर्म करता है भाई, कोलेजन को फॉर्म करता है और मेंटेन करता है हेल्थी गम को। तो ये विटामिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका विटामिन सी होता है। ये कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन ए जो होता है वो आपको विजन में हेल्प करता है, किसमें, देखने के लिए बेस्ट विटामिन है ये। विटामिन डी तो कहते ये हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और विटामिन B12 जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये ब्लड के लिए बहुत ही, ब्लड को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो याद रखना है, जो विटामिन ए होता है वो विजन के लिए होता है, विटामिन डी जो होता है बोन के लिए होता है, विटामिन B12 जो होता है ये ब्लड के लिए होता है, और आपका जो सी है ये कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इसको हम कहते हैं। जो सर्टोली सेल होता है पता है ये कहाँ पे फाउंड होता है, अभी जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जो सर्टोली सेल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस पे प्रेजेंट होता है, किडनी में, ओवरीज में, या कहाँ पे, बोन में। तो ये जो प्रेजेंट होगा यहाँ पर टेस्टिस में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये सर्टोली सेल होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे देखो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये स्पर्म सेल को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो आपका पता है ये जो ओवरीज है ये फीमेल ऑर्गन है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलोगे सर, वो टेस्टिस से रिलीज होता है स्पर्म। और जो मतलब कि मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो भी टेस्टिस से रिलीज होता है। और जो ओवरीज होता है इससे पता है क्या रिलीज होता है, जो फीमेल एग होता है जिसको हम ओवा कहते हैं, वो कहाँ से रिलीज होता है, तो वो आपका ओवरीज से रिलीज होता है। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो भी कहाँ से रिलीज होता है, ओवरीज से रिलीज होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, स्पर्म को हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट भी कहते हैं ना, मेल गैमीट जिसको कहते हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ मेल गैमीट कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलोगे सर, टेस्टिस से रिलीज होता है। पूछा जाएगा कि फीमेल गैमीट कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलोगे सर, वो ओवरीज से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या पूछा है ना, क्या एमोडास्टिक कैन बी अकर ड्यू टू, हम ये कहाँ किसके वजह से होता है, ईटिंग ऑफ बाइट ऑफ मस्क्यूटो, इसके वजह से भाई, बाइट ऑफ मस्क्यूटो की वजह से तो ये होता है भाई, मतलब कि मस्क्यूटो काटा है तो मलेरिया हो जाता है, डेंगू वगैरह हो जाता है, तो मलेरिया एग्जाम्पल याद रख लीजिए, मलेरिया होता है। ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, बिल्कुल यह ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ड्रिंकिंग टू मच कोला, ये तो कोई रिलेशन इसका है नहीं, बाकी ये तो पता नहीं क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा इसमें क्या है, स्लिप फ्लाई बट, अरे भाई इससे तो होता है आपका स्लीप सिकनेस होता है ना, स्लीप, अब आपने बीमारी पढ़ा होगा स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग सिकनेस, इससे होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देंगे 40, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बियर ट्रू हॉर्न। इसमें से बताएंगे कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ट्रू हॉर्न होता है। आप क्या बोलेंगे, क्या डियर के अंदर होता है सिर्फ जिराफ एंड राइनोसोरस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि देखो, और ध्यान रखना कभी भी जो हॉर्न वगैरह हो गया आपका मतलब कि हॉर्न हो गया और नेल हो गया और हेयर हो गया, ये सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रेजेंट होता है, जो कि इसको क्या करके रखता है, स्ट्रॉन्ग करके रखता है। आपसे पूछा जाता है नेल के अंदर बताओ को क्या प्रेजेंट होता है, आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसके अंदर केराटिन प्रेजेंट होता है। तो ये सारा चीज़ छोटी सी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टोटल क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे भाई। देखो पीवाईक्यू करने से कितना बेनिफिट होता है कि आपको पता चला है भाई, लिविंग वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा जो साइंटिफिक मतलब कि जो नेम है साइंटिस्ट का उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलता है, इसलिए आपको पीवाईक्यू करना चाहिए। अगर आपको पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें यहाँ पे मतलब कि मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर में मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते हैं।